पैसे के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। आखिरकार जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो पैसा ही है, क्योंकि पैसा ना होने के कारण आप भूखे मर सकते हैं और आप जीवन नहीं बिता सकते पैसे के बिना। इसलिए लड़कियां अपने जिस्म को पैसे के लिए बेच देती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि कहां पे लड़कियां खरीदी और बेची जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली और अच्छी वीडियो बहुत आसानी से मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो पे चलते हैं। दुनिया में बहुत से देशों में अब देह व्यापार को कानूनी तौर पर मान्यता मिल चुकी है, वहीं कुछ देश इसे गैर कानूनी मानते हैं। भारत भी देह व्यापार को गैर कानूनी मानता है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में वेश्यावृत्ति का धंधा जोरों शोरों से चलता है। भारत में ऐसी जगह है जहां महिलाओं को 1000 से 500 रुपए में खुद को नीलाम करना पड़ता है। कोलकाता, दुनिया में बहुत सारे देशों में देह व्यापार को कानूनी मान्यता मिली हुई है, वहीं कुछ इसी गैर कानूनी मानते हैं। भारत में भी वेश्यता को अधीन माना ही जाता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ काम जोरों शोरों पर चलता है। डेली मेल के अनुसार, क्या आपको यह बात पता है कि एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया भी भारत में ही है? वह जगह है पश्चिम बंगाल के कोलकाता की सोनाकाची। यह जगह जितनी बड़ी है, वहीं रहने वाली औरतों का गम उतना ही बड़ा है। यहाँ 14,000 से ज़्यादा वेश्या रहती हैं, जहाँ आपको हर शहर की लड़कियाँ नजर आएंगी। कुछ तो ऐसी जगहें से बुलाई गई हैं जिन्हें सही से हिंदी भी नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती। मतलब आप सोच रहे होंगे कि फिर कहाँ से हैं ये लड़कियाँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, भारत में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती हैं और कुछ भाषाएँ हिंदी और इंग्लिश, यही नहीं गाँव की हिंदी मिक्स भाषाओं से होती है, जो बंगाल के जंगलों में बसी हुई छोटी छोटी बस्तियों में रहने वाले छोटे छोटे गांवों की होती हैं, जहां कुछ ही लोग रहते हैं। कुछ लोग वहां जाके भी इन लड़कियों को ले आते हैं और देह व्यापार में डाल देते हैं, जिससे कि वो खूब कमाते हैं। और उन लोगों के लिए भी लड़कियों को लाना आसान हो जाता है, क्योंकि इन लड़कियों ने अभी सही से दुनिया नहीं देखी होती है, तो ये बहुत आसानी से मान जाती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, सोनाकाची की गलियों में खेलते हुए बच्चे, मेकअप करती महिलाएं और कमरों में इंतजार करती औरतें आम देखने को मिलती हैं। यहाँ कई मंजिलों में वेश्याएं चलाते हैं। इस धंधे में कुछ औरतें मजबूरी की वजह से शामिल होती हैं, तो कईयों को जबरदस्ती इस धंधे में घसीटा जाता है। एक बार और औरत दलदल में फंस गई तो भाई वो निकल नहीं पाती, क्योंकि इसमें पैसा इतना है और उसकी मजबूरी भी बन जाती है। वहीं सालों से रहने वाली औरतों ने देह व्यापार को ही जिंदा रखने के लिए इस जगह की जिंदगी को बिताना और समझने में महसूस कर लिया है। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है, लेकिन इस जगह पर पसरी रहती है निराशा और औरतों के मनों में अपने बच्चों के लिए आशा की वह एक किरण जो अपने बच्चों के लिए देखती है। यूँ तो वेश्याएं और वेश्याओं पर कई तरह की फिल्में बन चुकी हैं। आपको ये जानकारी आश्चर्य होगी, कोलकाता के इस रेड लाइट एरिया को विश्व बनाकर फिल्म एक बनाई गई थी, जिस फिल्म का नाम था बॉर्न इनटू ब्रदर्स नाम की। इस फिल्म को ऑस्कर सम्मान भी मिल चुका है। इसे दुर्भाग्य कहना गलत होगा, क्योंकि यह तो उससे भी कहीं आगे जा चुका है। जिस उम्र में हमारी माँ हमें दुनिया की रीति रिवाज, रिशो रस्म और कई चीज़ें सिखाती हैं, वहीं यहाँ पे 12 से 17 साल की उम्र में लड़कियाँ मर्दों के साथ सोना सीख जाती हैं, उन्हें खुश करना सीख जाती हैं, जिसके बदले उन्हें $2 यानी 124 रुपये मिलते हैं। इस रुपयों के बदले यहाँ की औरतें तस्तरी का खाना बनाकर मर्दों को टेबल पर बिछा देती हैं। इस इस्लाम को किसी बाहरी व्यक्ति का आना मना है। यहाँ की एक पत्रकारिता और फोटोग्राफ को एक बार कई लोगों ने मार के भगा दिया था। यहाँ आने के लिए आपको बहुत लोगों से जानकारी हासिल करनी होगी और कुछ ऐसे लोगों से आपको अपना दोस्त बनाना होगा, उसके संबंधों में आना होगा, जिससे उन्हें लगे कि आप इसकी जानकारी किसी ऐसे इंसान को नहीं दोगे जिसकी वजह से उनको कोई नुकसान हो। वैसे तो यहाँ लाखों में लोग आते जाते रहते हैं, पर कुछ ऐसे मौके में नहीं आ सकते जब लोग लड़कियों को खरीदा या बेचा जाता है। यहाँ में हर तरीके की लड़कियों को आप अपने घर पे ले जा सकते हैं। यही नहीं, आप कुछ महीनों के लिए भी अपने साथ लड़कियों को लेके जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन लड़कियों के नाम से कई लोगों के बारे में ठगी मारी कर लेते हैं, उनका पैसा लेके भाग जाते हैं और फिर दिखाई नहीं देते हैं। ये काम बहुत आम है। यहाँ पे सारे चीज़ें रोज रिवाज के तरीक़ों में ही ये काम होता रहता है। इस शहर की खास बात तो आपको मालूम ही है। ये शहर एक तो हावड़ा ब्रिज की वजह से पूरे देश में जाना माना जाता है, और ख़ास बात ये भी है दोस्तों, ये शहर सोनाकाची के नाम से बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। कोई अगर कोलकाता आता है तो सबसे पहले वो यहाँ आने को ज़रूर सोचता है
क्योंकि इस जगह को इतना ज़्यादा नाम मिला है। देश विदेश के लोग बस देखना चाहते हैं यहाँ की गलियाँ और की रौनक भी। वैसे तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं जहाँ कई रास्ते बने हुए हैं जो यहाँ से लोकल लोग ही जानते हैं, क्योंकि एक समय में इस एरिया में हर शाम पुलिस आया करती थी और छापा मार कर बंद करा देना चाहती थी, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया, ना ही हो पाएगा, क्योंकि यह जगह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लोगों का मानना है कि इस जगह के वजह से वहाँ के एरिया के लोगों को काफ़ी व्यापार मिला हुआ है, जिससे यहाँ के खाने पीने और दुकान खूब चलती है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्सी रिक्शे चलते हैं जो कि पूरे कोलकाता के बराबर सबसे अधिक मात्रा में चलते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे लोगों से पैसे लूट लिए जाते हैं, पर हाँ, ये कुछ मानने में और कुछ ना मानने में बिल्कुल 100% सही बात है, क्योंकि यहाँ जो काम होता है बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। अगर यहाँ आप किसी लड़की को पैसे दे के लेके जाना चाहते हैं तो वो आपके साथ कुछ ऐसा गलत नहीं करेगी जिसकी वजह से आपको कोई मुसीबत का सामना करना पड़े। बस बात यह है कि आप किसी ऐसी जगह ना पहुंच जाएं जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो, बस आप सही जगह पहुंचें। दोस्तों, यहाँ पे हर एज के लोग आते हैं। यही नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी उम्र 50 से अधिक है और वो यहाँ आके अपनी शांति मिटाने के लिए आते हैं। यहाँ की लड़कियों के एक सर्वे के अनुसार पूछा गया है कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा किस एज के लोगों के साथ जाना होता है, तो उन लोगों ने बोला है, उनसे सुनकर आपको हंसी आ जाएगी दोस्तों, उन लोगों ने बोला है अधिकतर 40 की उम्र के ज़्यादा के लोग आते हैं। सभी शादीशुदा होते हैं और अपनी पत्नी से परेशान, अपने काम से परेशान, और कुछ ऐसे जिन पे काफ़ी कर्ज और वो सुकून पाने आते हैं। ज़रूरी नहीं हर कोई यहाँ गलत काम ही करने आता है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी यहाँ आया करते हैं जिनका ना कोई दोस्त है और ना जिनसे कोई बात करता है। वो यहाँ लड़कियों से आके अपनी दोस्ती और बातें करते हैं, लेकिन पैसे पूरे देते हैं। कुछ तो ऐसे डिप्रेशन के मरीज भी आते हैं जो दिमाग को शांति लाने के लिए लड़कियों के पास आते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये जगह काफ़ी गलत तरीके से दिखाई जाती है, पर ऐसा हमें सुनाया और बताया ही जाता है जिससे आपको लगे कि ये एक गंदी और वैश्य लोगों की जगह है। यहाँ आप घूमने भी आ सकते हैं, कोई आपको यहाँ परेशान नहीं करेगा, ना ही घसीटेगा, ना कोई आपके साथ ज़बरदस्ती करेगा, क्योंकि ये जगह जितनी ज़्यादा बदनाम है उतनी ही ज़्यादा साफ़ सुथरी है। आप जब यहाँ की गलियों में गुजरेंगे तो आपको सुंदर सुंदर लड़कियों को देखने को मिलेगा, इशारा करके आपको बुलाएंगी, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। सारी महिलाएँ अपने परिवार के साथ दिन में हंसी खुशी रहती हैं और साथ साथ कुछ अपनी ज़िंदगी को लेकर काफ़ी खुश भी हैं। उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, वो बस इस जगह को ही अपनी दुनिया मानती हैं। उनके बच्चे हैं, परिवार है, यही नहीं वो पूजा पाठ पर भी पूरी तरह ध्यान रखती है और सारे त्यौहार भी मनाती हैं। अपने बच्चों को स्कूल में भी भेजकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। तो दोस्तों, ये था आज के जीवन का वीडियो। अगली वीडियो में मैं आपको इनके बारे में और बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाली वीडियो में अच्छे से देना चाहता हूँ। तो प्लीज़, थैंक यू सो मच, बाय बाय।